तेलंगाना में डेंगू के दोबारा पैदा होने वाले वाकयात के दरमियान हैदराबाद में 2731 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जो अजला में सबसे ज्यादा हैं। जनवरी 2024 से रियासत में डेंगू के 9254 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में चिकनगुनिया और मलेरिया के केसेस भी देखे जा रहे हैं। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के साथ इन बीमारियों में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। रियासत के महकमे सेहत और तिब ने इंकशाफ किया है कि इस साल अब तक चिकनगुनिया के 379 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हालिया शदीद बारिश, पानी का जमा होना और उसके नतीजे में दर्जे हरारत में इजाफा वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों में इजाफे के अहम अवामिल हैं। ये हालात मच्छरों के लिए एक मिसाली अफजाइश फराहम करते हैं, जिनसे इन्फेक्शन में इजाफा होता है। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने हुकाम से कहा है कि वो इन बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम करें। उन्होंने आवाम को यह भी मशवरा दिया है कि वो मच्छरों की अफजाइश को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जैसे कि पानी के ठहरे हुए ज़राए को खत्म करना और हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखना। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के अपने इम्कानात को मुस्तरद करते हुए असेंबली इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी की तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के नताइज के एक दिन के बाद पार्टी के फैसले की तस्दीक की, जिसमें बीजेपी कामयाब हुई, जबकि उनकी पार्टी अपना खाता खोलने में नाकाम रही। सैदापुर मंडल के दूधनापल्ली में मंगल की रात देर गए एक शख्स ने अपने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। उसने बादअज़ा पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। गाँव वालों के मुताबिक के कुमारास्वामी और उसके छोटे भाई चंदू का आपस में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। मंगल की रात भी उनमें झगड़ा हुआ। बहस संगीन होने पर कुमारास्वामी ने चंदू के सर पर लोहे की सलाख से हमला कर दिया। चंदू के सर पर शदीद चोट लगने की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। कुमारास्वामी ने बादअज़ा पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने असेंबली की 6 सीटों के लिए नाम का ऐलान कर दिया है। करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामोई से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मलकीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावर्ती वर्मा, मझुआ से ज्योति बंद को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर इस साल के आखिर में असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। ये सभी सीटें अराकीन असेंबली के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई हैं। वाज़ेह है कि इन 10 सीटों में से 9 अराकीन के पार्लियामेंट पहुंचने की वजह से खाली हुई हैं, जबकि एक सीट सीसामोई से इरफान सोलंकी को अदालत से सजा होने के बाद उनकी रुकनियत खत्म कर दी गई है। वादी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली इंतखाबात में तारीखी कामयाबी के बाद पार्टी में एक और अहम इजाफा होने जा रहा है। जिले किश्तवाड़ के इंद्रवाल से नवमुंतखब MLA प्यारेलाल शर्मा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं। प्यारेलाल शर्मा ने सीनियर सियासतदान GM सिरोड़ी को सिर्फ 643 वोटों के फर्क से शिकस्त दी। जराये के मुताबिक शर्मा को नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत की जानिब से पार्टी में शमूलियत की दावत मिली, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। श्रीनगर रवानगी से कबल प्यारेलाल शर्मा ने अपने हामियों से खिताब करते हुए इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत पर जोर दिया और हल्के की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की अपील की। रियासती हुकूमत मद्रास हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस देवराजू नागार्जुन को तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का नया चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला किया है। जराये का कहना है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जस्टिस नागार्जुन को TGERC के चेयरमैन के तौर पर तकर्री के लिए अपनी रजामंदी दी है। मौजूदा चेयरमैन T श्री रंगा राव की मियाद 29 अक्टूबर को खत्म हो रही है। इसी दिन जस्टिस नागार्जुन के चार्ज संभालने का इम्कान है। महाराष्ट्र के अमरावती में लव ट्रायंगल में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक लड़के का 2 लड़कियों के साथ माशिका चल रहा था। ये बात जब खुलकर सामने आई तो दोनों लड़कियों में तनाज़ा हो गया और ये मामला इस हद तक बढ़ गया कि सीमा नाम की लड़की ने शुभांगी नामी लड़की के गले और हाथ में छुरी से हमला करके उसे कत्ल कर दिया। अमरावती में गुज़िश्ता 36 घंटे में यह चौथी कत्ल की वारदात है। इस कत्ल के बाद पूरे इलाके में हंगामा मच गया। खबर के मुताबिक ये वाकया अमरावती के राजापेट पुलिस थाने की नई बाईपास के करीब पेश आया। पुलिस ने बताया कि महलूक लड़की 26 साला शुभांगी वर्धा जिले के आर्मी की रहने वाली थी। वो 2 दिन कबल अमरावती में अपनी सहेली के यौम पैदाइश के मौके पर आई थी। यहाँ पर उसका आशिक सूरज देशमुख और सूरज की दूसरी माशुका सीमा भी मौजूद थी। शुभांगी को जब इस माशिका का पता चला तो उसने सीमा को सूरज से दूर रहने की तंबीह की और कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्यों रहती हो। इस
को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। इस झगड़े को खत्म करने के लिए सूरज ने दोनों को अमरावती के नए बाईपास के करीब बुलाया। दोनों के दरमियान सुलह की बात चलती रही, लेकिन नाराज सीमा ने शुभांगी के गले पर सब्जी काटने वाली तेज छुरी से हमला कर दिया। छुरी के हमले से शुभांगी खून से शराबर हो गई। उसके बाद उसकी सहेली और सूरज ने उसे अमरावती के अरुण अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां डॉक्टरों ने शुभांगी को मुर्दा करार दिया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने चारशंबे को तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गर्द चमक की वार्निंग जारी की है। मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र महकमे ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 8 शुमाली, 2 मशरकी और 1 जुनूबी जिले में गर्द चमक की पेशकश की है। ये अजला आदिलाबाद, निर्मल, कोमरम भीम, निजामाबाद, जगतियाल, मंचिर्याल, कामारेड्डी, राजाना सिरसिला, कोतागुड़म, खम्मम और नागर कर्नूल हैं। अगरचे IMD ने हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन शहर में 12 अक्टूबर तक हल्की से दरमियानी बारिश या गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ऐलान किया है कि बतकमा त्यौहार 10 अक्टूबर को हैदराबाद के टैंक बंड पर बड़ी जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। एक आला सतही इजलास के दौरान इस तकरीब के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया, जो शाम 5:30 से लेकर शाम 7:30 तक होगा। तकरीबात में 10,000 से ज्यादा खवातीन का बड़ा जुलूस दिखाया जाएगा, जो बतकमा को लेकर शुहदा की यादगाह से टैंक बंड तक शाम 4 बजे शुरू होगा। खवातीन के साथ सैकड़ों फनकार मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे। तकरीब में कई अवामी नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्को है। तकरीब के एक हिस्से के तौर पर बुद्ध के मुजस्समे और संजीविया पार्क से खुसूसी आतिशबाजी और लेजर शो का मुजाहरा किया जाएगा। तकरीबात की तैयारी के सिलसिले में शांति कुमारी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हैदराबाद भर के 150 बड़े जंक्शनों पर बतकमा नस्ब करें और मुख्तलिफ सरकारी इमारतों और अवामी मकामात को रोशनियों से सजा दें। नेकलेस रोड और टैंक बंड पर चिल्ड्रन पार्क के करीब बतकमा के विसर्जन के खुसूसी इंतजाम किए जाएं। इस मीटिंग में वानी प्रसाद, दाना किशोर, CV आनंद और K अम्रपाली समेत अहम अहदेदारों ने शिरकत की। सिकंदराबाद यार्ड में ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से 9 अक्टूबर को चलने वाली बाज़ MMTS खिदमात को मनसूख कर दिया गया है। जिन ट्रेन खिदमात को मनसूख किया गया है उनमें मेडचल ता हैदराबाद 47251, हैदराबाद ता मेडचल 47244, फलकनुमा ता सिकंदराबाद 47252, सिकंदराबाद ता फलकनुमा 47250, सिकंदराबाद ता मेडचल 47243 और मेडचल ता सिकंदराबाद 14243 शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने चारशंबे के रोज कहा है कि NC कांग्रेस हुकूमत अपनी पहली काबीना मीटिंग में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करने वाली करारदाद मंजूर करेगी। हुकूमत की तश्कील के बाद मुझे उम्मीद है कि काबीना की पहली मीटिंग में काबीना एक करारदाद पास करेगी, जिसमें मरकज पर रियासती हैसियत को बहाल करने पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद हुकूमत को इस करारदाद को वज़ीर आज़म तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत दिल्ली के बरअक्स आसानी से चल सकेगी। यकीन जाहिर किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वज़ीर आज़म एक मुअज़्ज़िज़ आदमी है और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से रियासत का वादा किया है। मुझे उम्मीद है कि वो इस पर पूरा उतरेंगे। उमर अब्दुल्ला ने एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि इसमें ताख़ीर हो सकती है क्योंकि BJP ने ये इलेक्शन नहीं जीता। तेलंगाना हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को बतदरीज खत्म करने की हिम्मत अफजाई के मकसद के तहत वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी VVMP पर अमल आवरी का ऐलान किया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि VVMP को वज़ा करने का मकसद एक ऐसे सिस्टम की तैयारी है जहां सड़कों पर सिर्फ फिट और महफूज गाड़ियां ही चलाई जाएं, जिससे न सिर्फ रोड सेफ्टी होगी बल्कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। इस नई पॉलिसी पर अमल आवरी के जरिए आलूदगी में भी कमी की जा सकती है और रोड सेफ्टी में इजाफा हो सकता है। इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को तर्क करने वाले अफराद को हुकूमत मुराद देगी, जिनमें मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत भी शामिल रहेगी। पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल तर्क करते हुए नई गाड़ियां खरीदने वालों को फौरी तौर पर मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत की सहूलत रहेगी और उन्हें दूसरे टैक्सेस में भी रियायत दी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत 15 साल कदीम गाड़ियों के मालिकान सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा सेमाही टैक्स पर जुर्माने भी माफ करने की सहूलत दस्तयाब रहेगी।